सभी को नमस्कार। आज हम उसी कड़ी में यूनिट 1 का जो दूसरा भाग है डिटर्मिनेंट्स उसको हम पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है। अगर आपने मैट्रिक्स को समझ लिया था तो ये डिटर्मिनेंट समझ में आ जाएगा। डिटर्मिनेंट्स को हिंदी में हम लोग सारणिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारणिक। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। सारणिक। अगर आपने हिंदी में नाम नहीं सुना, थोड़ा कठिन लगेगा, कोई बात नहीं। तो आप लोग डिटर्मिनेंट्स को सारणिक हिंदी में बोलते हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स है क्या? छोटी सी परिभाषा हमने इसको लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, हम समझा देते हैं। देखो हमारे साथ पढ़ो। डिटर्मिनेंट्स आर द स्केलर क्वांटिटी obtained by the sum of product of element of a square matrix. It is denoted by mod A। यानी कि डिटर्मिनेंट्स एक प्रकार की स्केलर नंबर है, क्वांटिटी है जो मैट्रिक्स से निकाली जाती है। अब मैट्रिक्स से लिखते थे तो ऐसे कॉलम बनाते थे एक रेक्टेंगुलर, और इसमें जो डिजिट लिखते थे 1 2 3 4 5 6, ये हमारा है मैट्रिक्स। अब इसको हम सॉल्व करके जो हम वैल्यू निकालेंगे उसको इस फार्मूले लिख के हम सॉल्व करते हैं, और यही हमारा क्या है? डिटर्मिनेंट्स। यानी हमने डिटरमाइन कर लिया, निर्धारित कर लिया कि हमारी स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, ठीक। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं जिसके आधार पे इसको सॉल्व किया जाता है। उन प्रॉपर्टीज़ को हम देख लेते हैं और फिर डिटर्मिनेंट्स को हम समझ जाएंगे कि जो हम मॉड के रूप में लिखते हैं इस वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो ये कैसे मतलब एक स्केलर क्वांटिटी में बदल के आएंगी वो इसमें हम देखेंगे। सिंबल तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो डिटर्मिनेंट्स है इसमें दो सीधी लाइनें होती हैं और मैट्रिक्स में ऐसे होता है। ये आपका मैट्रिक्स है और ये आपका डिटर्मिनेंट्स है, ठीक। आगे लोग बढ़ते हैं। तो जो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी? स्टेप टू स्टेप हम देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी है, एक मिनट गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये पहली प्रॉपर्टी हमारी है, पहली प्रॉपर्टी हमारी है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, the value of determinants remains unchanged if its rows and columns are interchanged। अब आपको मालूम ही है जो हॉरिजॉन्टल लिखे जाते हैं वो आपका क्या है? रो है, और जो परपेंडिकुलर लिखे जाते हैं वो आपके कॉलम है। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, आपको मालूम हो चुका है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? फिर ये कह रहा है कि यदि हम रो को और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो हमने लिखा है अब A11 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऐसे ही अगर ओपन जो तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इनको बदल दिया गया। तो ये जो रो था वो हो गया देखो कॉलम, जो रो ये था ये हो गया कॉलम, जो रो था ये हो गया कॉलम। तो इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर हम इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो देखो वैल्यू उसकी सेम रहेगी। दिख रहा है ना? A1 A2 A3 B1, और इधर ये लाइन हो गई, ठीक। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है क्या है? इफ़ एनी टू रो, कोई दो रोज आर कॉलम, चाहे कॉलम की बात करें चाहे हम रो की बात करें, ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज, यदि हम किसी दो रो को आपस में बदलते हैं या कॉलम को आपस में बदलते हैं तब क्या होगा? देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट्स चेंज, उनका जो है साइन बदल जाएगा। जैसे देखो
डेल्टा वन आपका दिया हुआ है, A1 A2 A3 सेम। हमने अब क्या किया कि दो को चेंज कर दिया। हमने पहले एक रो को ले लिया और दूसरी रो को ले लिया। फिर हम लोग इसमें क्या किए, दूसरे को हम ऊपर लिख दिए, ऊपर वाले को हम नीचे लिख दिए। ऊपर A1 थी बीच में लिख दिए, बीच में थी ऊपर लिख दिए। तो डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू के बराबर होगा, यानी एक माइनस सिंबल आ जाएगा इसी का। यानी कि अगर हम किन्हीं दो रो को या कॉलम को आपस में बदलेंगे तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक, अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। इफ़ एनी टू रोज आर कॉलम्स ऑफ आर डिटर्मिनेंट्स और आइडेंटिकल और कंपाउंड corresponding elements are same, then value of determinants is 0। सिंपल है, यदि दो रो हों या कॉलम हो, यदि सेम हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखो A1 A2 A3 A1 A2 A3 सेम है तो इसकी क्या होगी वैल्यू, 0। दो लाइन अगर 0 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम of a determinants is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। मतलब इसका ये है कि यदि किसी एक एलिमेंट से अगर हम किसी रो को मल्टीप्लाई कराते हैं, रो को या कॉलम को, तो जो एलिमेंट है उसी के बराबर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी जो डिटरमिनेंट्स को हम सॉल्व करेंगे। जैसे A1 अब ये आपकी दी हुई है एक डिटरमिनेंट्स, हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो में के से, देखो तो के ये बाहर आ जाएगा। अब के बाहर आ गया तो फिर क्या लिखा है, वही लिखा है डिटरमिनेंट्स, तो डेल्टा वन हो जाएगा के डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू है वो के से मल्टीप्लाई हो गई, यही बात लिखी हुई है ऊपर। ठीक, यानी यदि हम किसी रो या कॉलम में किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस एलिमेंट के बराबर ही उस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। Property 5, if some or all elements of a row or column of determinants are expressed as sum of two or more determinants, यानी कि अगर हम किसी एलिमेंट को रो और कॉलम को डिटरमिनेंट करते हैं एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ टू एलिमेंट, अगर उसको हम सम के रूप में लिखते हैं, जैसे पहला जो हमारा रो है उसको हम A1 प्लस डेल्टा वन के रूप में लिख दिया, दूसरे को A2 प्लस डेल्टा टू, A3 प्लस डेल्टा थ्री, तो ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगी। एक 1 1 के साथ हो जाएगी, A2 B3 के साथ, एक डेल्टा के साथ, देखो डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री, ऐसे आपकी बन जाएंगी। ठीक, अब कहो सर जी ये समझ में नहीं आ रही बात, इसका मतलब है कि कोई डिजिट होगा तो जैसे मान लो 4 6 8, अब आप इसको अलग अलग लिख दिए, कैसे 2 + 2 है ना, 3 + 3 4 + 2, इस तरीके से अलग अलग करके इसको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपकी 6 क्या है, इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर डिटरमिनेंट्स द इक्वी मल्टीप्लाइज corresponding elements of the other rows or columns are added, then value of determinants remain the same, the value of determinants remain same if we apply the operation। यानी कि यदि हम किसी वैल्यू को रो और कॉलम में मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे में ऐड कर देते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझ लीजिए, इसका यूज आगे होगा आपका। इसमें सिर्फ कहा गया है कि जैसे मान लो C1 C2 C3 है, जिससे मैंने एग्जांपल में लेके बताया भी आपको, इसमें हमने किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर, मतलब के से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब एक KC1 KC2 KC3, इसको अगर हम ऊपर ले जाके इस जो R3 है आपकी R1 में हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, डेल्टा निकलेगा डेल्टा प्लस 0, यानी कि कहाँ पर वैल्यू बढ़ी, वो सेम बनी रहेगी। ठीक, अब माइनस एंड को फैक्टर्स क्या हैं उसके बारे में यहाँ पे आगे बताया गया है। तो माइनस एंड को फैक्टर्स क्या हैं, माइनस ऑफ एन एलिमेंट
Aij of a determinants is the determinants obtained by deleting its ith row and jth column in which element ij lies. Minor of an element Aij is denoted by Mij. M means minor. माइनस कैसे निकलता है? माइनस हैं क्या? तो देखो, अब मैं एक डिटरमिनेंट लेता हूँ, या आप मैट्रिक्स ले सकते हो, बात वही है, बस यहाँ डिटरमिनेंट्स के लिए बात लिखी। मान लो 1 2 3 4 5 6। तो ये कह रहा है कि माइनस वो है जिसे 1 का माइनस निकालना है। तो ये लाइन क्लोज कर देंगे, ये लाइन क्लोज कर देंगे, एक एलिमेंट और लिख लो 1 2 1। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी A11 के लिए। A1 है ना आपका, 2 क्या हो जाएगा? A12। 1 मीन्स पहली रो और 2 दूसरा कॉलम, तो ये लाइन बंद हो जाएगी। यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 0। अब जो माइनस निकालेंगे, जैसे हम 4 का निकाल रहे हैं, तो ये लाइन बंद हो गई, ये लाइन बंद हो गई। अब इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, और 3 का मल्टीप्लाई 2 से, आपका माइनस निकल आएगा। ठीक, अब कोफैक्टर क्या है? तो कोफैक्टर में उस पावर का ध्यान देते हैं कि किस नंबर पे है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाई Aij इज डिफाइंड एड Aij इक्वल -1 की पावर i प्लस जे Mij। Ij से घबराना नहीं है, ये नंबरिंग है। देखो जो सोल्यूशन में आगे दिया हुआ है आपका A11 A12 A13 A21। तो i का मतलब 1 से लेके कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे j का, अब मान लो a की वैल्यू है 2 1, तो इसका मतलब है 2 मीन्स दूसरी रो है, और 1 मीन्स पहली कॉलम है, यानी कि ये वाला एलिमेंट है। इसका अगर हमको निकालना है क्या, माइनर, तो ये दूसरी रो बंद हो गई, पहला कॉलम बंद हो गया। इसका मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे, और इसका मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे, जो वैल्यू आएगी हमारी माइनस हो जाएगा। वही लिखा हुआ Aij। अब कोफैक्टर क्या है? तो कोफैक्टर में हम पावर लगा देते हैं, -1 की पावर, मान लो A21, तो i की वैल्यू हो गई 2 और j की वैल्यू हो गई 1। तो i और j ऐड कर देंगे, 2 + 1 3 हो जाएगी पावर, तो -1 की पावर 3। अब 3 पावर है तो ऑड नंबर है तो माइनस लगा रहेगा, और सम पावर आती है तो माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अब इसी का ही महत्व है कोफैक्टर माइनस में। यानी जब एलिमेंट हम निकाल रहे होंगे ऑड का तो माइनस आ जाएगा, और इवन निकाल रहे हैं तो क्या रहेगा, हमेशा प्लस बना रहेगा। समझ गए बात को? देखो निकाला गया है M11 माइनस ऑफ A11। तो देखो ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, A22 का मल्टीप्लाई A32 इसका मल्टीप्लाई, ये आपकी हो जाएगी वैल्यू। कोफैक्टर क्या है? तो -1 की पावर 1 + 1 और M11, ये आपका हो जाएगा क्या, कोफैक्टर। ठीक है ना? तो आज इतना ही, आप लोग इसको फिर देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं, तो प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिएगा। हिंदी में हमने समझा दिया है, इंग्लिश पढ़ के उसको समझ लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।